हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल एससी एजुकेटर में। आज का वीडियो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर 3 में थोड़ा सा बाद में कराऊंगा, क्या उसकी फाइल बन रही है। अभी जब तक ये वीडियो हो रहा होगा शायद तक चैप्टर 2 आ चुका होगा, फिर शाम तक ये चैप्टर 4 आ जाएगा, फिर चैप्टर 3 हम रात तक ला देंगे। फिर कल हम मिल ही रहे मैराथन के लिए, फुल मैराथन है। जब मैराथन में वीडियो शूट करा था लगभग एक मैंने पोल डाला है, प्लीज उस पोल पर जाके कमेंट कर दीजिएगा कितने बच्चे आ रहे हैं। बस एक छोटा सा सपना है कि यार एटलीस्ट 70 से 80 स्टूडेंट्स देखे कल आते हैं क्या, पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बस ट्राई ज़रूर करेंगे। ऑलरेडी 20-25 बच्चों ने वोट कर दिया है एंड लिखते कल कितने आते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेटिव ग्रोथ स्ट्रैटेजी में क्या होता है, तो सबको पता है कि ग्रोथ हर एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें हमारे बिजनेस को ग्रो करना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमेशा नए नए आइडियाज़ लेकर आए। अब एक्सपांशन हर चीज़ में होता है, एक्सपांशन को ध्यान में रखते हुए हमें देखना होता है कि हमारे पास क्या पैसे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, हमारे मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है। तो हर चीज़ ज़रूरी है कि बिजनेस को अगर ग्रो, देखो हर कोई इंसान बिजनेस क्यों कर रहा है, ही नीड टू ग्रो। हर कोई इंसान नहीं चाहता है कि जो भी हमारा बिजनेस है वो आगे बढ़े। अब उसके लिए ये जो हमारा ग्रोथ है ये दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। रेड कलर ले लेते हैं। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, जब हम कुछ चीजें, मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिख लीजिए। इंटरनल एक्सपांशन में क्या क्या होता है, तो फटाफट बताओ। इंक्रीज इन मशीनरी, इंक्रीज इन मशीनरी, फिर से कलर, इंक्रीज इन मशीनरी। फिर ये आप लिख लो इंटरनल एक्सपांशन के कुछ पॉइंट्स बच्चों। फिर दूसरा इंक्रीज इन आउटपुट, इंक्रीज इन आउटपुट, इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपिटल, आउटपुट या आप सेल्स भी लिख सकते हो, और इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपिटल, प्रोडक्शन कैपेसिटी, और एफिशिएंसी। क्या, कैसे एफिशिएंसी इंप्रूव करोगे, बहुत सिंपल है, रिप्लेसिंग ओल्ड मशीनरी विद न्यू, old machinery with new machinery। क्या गाइस, चार चीज़ है, आउटपुट बढ़ाना, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना, जो हमारी पुरानी मशीन्स है उन पुरानी मशीन्स को हम किसके साथ शिफ्ट कर देंगे, शिफ्टेड इनटू न्यू मशीन। तो ये हो जाएगा हमारा इंटरनल। अब हम जब बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल में दो तरीके के होते हैं जो हम बाहर से हेल्प लेते हैं। तो एक इसमें है, एक है हमारा एक्सटर्नल में, पहले सबसे इजी फ्रेंचाइजिंग, और दूसरा M&A। इसका मतलब होता है M स्टैंड्स फॉर मर्जर्स एंड A स्टैंड्स फॉर एक्विजिशन। M क्या चीज के लिए स्टैंड करता है, M स्टैंड्स करता है मर्जर्स के लिए, एंड और A स्टैंड्स फॉर एक्विजिशन। नेक्स्ट, अब अ स्ट्रैटेजी। अब गाइस, व्हाट इज मीन बाय फ्रेंचाइजिंग? फ्रेंचाइजिंग का मतलब क्या होता है, फ्रेंचाइजिंग की मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ। गाइस थोड़ी सी तबीयत आज खराब है। एज एन अरेंजमेंट, बोलो आर्यन, वेयर टू एंटिटी, वेयर क्या, बोलो बोलो, वेरी गुड, वेयर द मैन्युफैक्चरर एक्सक्लूसिव गिव्स एक्सक्लूसिव राइट टू इंडिपेंडेंट, लिखना है, टू द इंडिपेंडेंट रिटेलर, टू यूज और शायद तक स्लैश डिस्ट्रीब्यूटर भी है। डिस्ट्रीब्यूटर है क्या वर्ड, ठीक है, डाल रिटेलर फॉर यूजिंग द पेटेंटेड द पेटेंटेड प्रोडक्ट और नेम, प्रोडक्ट और नेम। मैं किस फॉर, ठीक है, इतना, आई इन रिटर्न फॉर रॉयल्टी। वेरी गुड। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा कितना भी लिख लिया तो बहुत है। क्या कहते हैं, जो है एक मैन्युफैक्चरर यहाँ पे हो जाता है फ्रेंचाइजर। किसको राइट देता है, एक रिटेलर, सोल ट्रेडर, दैट इज फ्रेंचाइजी, कि भाई तू मेरा नाम यूज कर सकता है, तू मेरा प्रोडक्ट यूज कर सकता है, बेच, लेकिन रिटर्न में या तो कंसिडरेशन आना चाहिए, रिटर्न में क्या मुझे एक वो आनी चाहिए, रॉयल्टी फीस आनी चाहिए। इस पूरे एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइजिंग। दो पार्टी होती है, फ्रेंचाइजर जो फ्रेंचाइजी लेता है उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी, और इसका जो
जो एक एग्रीमेंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। अब तो फ्रेंचाइजर का मतलब क्या होता है, द बिजनेस ओनर हु ग्रांट्स द राइट्स कि भाई आप मेरे बिजनेस के नाम को, आप मेरे बिजनेस के आइडेंटिटी को यूज कर सकते हो, वो इंसान क्या हो जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज फ्रेंचाइजर। जो इंसान को हमने राइट, जिस इंसान को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई तुम अपने बिजनेस को यूज कर सकते हो, कि तुम चाहो तो तुम्हारे पास राइट है, तुम मेरे प्रोडक्ट को बनाओ, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रेंचाइजी। और इनका जो एग्रीमेंट बनेगा दैट इज कॉल्ड एज फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। अब इसके की इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं कि भाई फीस क्या होगी, राइट्स क्या होगा कि क्या भाई तुम सूरत में बेच सकते हो, मैं सपोज सूरत में मैंने फ्रेंचाइजी ली सपोज ला पिनोज की, तो मैं कहां तक अपना पिज्जा बेच सकता हूं। दूसरा, कितना ट्रेनिंग मिलेगा, कैसे गाइड करेंगे, सारी चीजें हमारे फ्रेंचाइजी में होगी। अब टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजी को पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया, दैट इज द मेन इंग्रेडिएंट्स। क्या क्या होते हैं आर्यन बताओ। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंचाइज और फ्रेंचाइजी, बिटवीन दो पार्टी, बिटवीन फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी। क्या एग्रीमेंट है किसके बीच में, फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी। टाइप ऑफ फ्रेंचाइजी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशनल मैनुअल। ये क्या बताता है, हाउ द ऑपरेशनल, किस तरीके से मैं अपने बिजनेस को कराने वाला हूं। उसके साथ इसमें एक और चीज अंडरलाइन कराई थी मैंने, हाउ द ऑपरेशनल के साथ साथ। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों के लिए, द गाइडलाइंस। हमें कौन सी गाइडलाइंस है जिसे फॉलो करना पड़ेगा बिजनेस करते वक्त। दो और है इसमें, एक क्या है, पीएस। पीएस स्टैंड्स फॉर प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट। इसमें बताते हैं कि भाई अब सपोज मैंने मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले ली, तो मैकडॉनल्ड्स का नाम मैं कैसे यूज कर सकता हूं, और साथ में जिसकी फ्रेंचाइजी ली है वो क्या मार्केटिंग करेगा, क्या एडवर्टाइजमेंट करेगा, ये सारी चीजें आ जाएगी प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट है हमारा ऑनगोइंग साइट ऑफ, कि अब जो हमारा बिजनेस सदाबहार चलता रह रहा है, कैसे मेंटेन होगा, अपग्रेड कैसे करेंगे, क्या फ्रेंचाइजी होगी रेगुलर बेसिस पे, दैट इज ऑनगोइंग मेंटेनेंस। डन, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है गाइस। चलो फटाफट यहाँ तक कोई फटाफट एक बार रिवाइज कर लो, आपको कोई है तो मैं फिर से बताता हूँ। 4 तरीके के टॉपिक है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंचाइज एंड फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशनल मैनुअल, इसमें हम क्या बताते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह। थर्ड हमारा क्या है, प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट, जहाँ पे हम बताते हैं कि हमारे फर्म का नाम आप कैसे यूज कर सकते हो, साथ में फ्रेंचाइजर क्या मार्केटिंग करेगा। और लास्ट है हमारा ऑनगोइंग, की जो बिजनेस चल रहा है उसको हम ऑनगोइंग मेंटेन कैसे करेंगे, कि भाई 1 साल के टर्म्स है, हर साल हमारे टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहने वाले हैं। चलो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजी क्या होता है। चलो कितने तरीके के होते हैं बताओ। सबसे पहले प्रोडक्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइज, नाम भी दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्स फ्रेंचाइजर प्रोडक्ट, यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट, और मैं उसको सिर्फ और सिर्फ बेचूंगा। मेरा काम सिंपल है, मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना, कुछ और नहीं। दैट इज सिंपल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी। अब बिजनेस फॉर्मेट क्या होता है, कंप्लीट बिजनेस मॉडल, वो मुझे एक बिजनेस मॉडल बना के पूरा का पूरा देते हैं। जैसे कि एक बहुत एग्जांपल देता हूं, MBA चाय वाला का एक बिजनेस मॉडल होता है, ये मैकडॉनल्ड्स फूड चेन का एक बिजनेस मॉडल होता है कि भाई इस तरीके से हम ऑपरेट करेंगे, हम सामान देंगे, आप गुड्स लेना, उसको बनाना, फिर आगे हम बेचेंगे। दैट इज योर बिजनेस फॉर्मेट। और लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग। इसमें आप मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल ले सकते हो। और लास्ट वाला है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि आपने डीलरशिप ली कि गुड्स भी आप बनाओगे और उसको आगे बेचोगे। एग्जाम में कई बार जो आया है तो वो मैन्युफैक्चरिंग आया कि भाई गुड्स भी हम ही बनाएंगे और हम ही इसको आगे बेचेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि भाई साहब जैसे वरुण बेवरेजेस है इंडिया की कंपनी, उसने शायद पेप्सी से, शायद पेप्सी कोको कोला पेप्सी में से किसी कंपनी से टाइप किया हुआ है कि जिसमें वो क्या करता है,
उसके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी करता है और इंडिया में उसी के पास राइट है उसी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी। अब एडवांटेजेस को पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, हाँ नहीं वो नहीं है इसमें, वो टेक्स्ट बुक में नहीं है शायद, टेक्स्ट बुक में आपको सिर्फ 3 ही है। अब चौथा स्टार्ट करते हैं, हाउ फ्रेंचाइजिंग हेल्प्स द स्टार्टअप्स। इस पे 3 पॉइंट है, मैं आपको सिर्फ कीवर्ड्स बता देता हूं, बाकी का फ्रेम कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या है, फास्टर रेट पे हम हमारे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप एक वेल एस्टैब्लिश ब्रांड को आप लेते हो तो आपको पता है कि यार ये चल चुका है, तो आप अपने स्टार्टअप को एकदम फटाफट ग्रो कर सकते हो। दूसरा, स्टार्टअप आपको साथ में और प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वो आपको बताएगा ये जो भी प्रोडक्ट है, ये सामान है, आपको कैसे बनाना है, कैसे हमें हमारे बिजनेस को रन करना है, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है, मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी, कि भाई जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो प्रोडक्ट को मार्केट में लोग इजीली एक्सेप्ट कर चुके हैं। लोगों को पता है कि हाँ, आज मैं मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेता हूं तो मुझे एक कंसर्न कम ये है कि मुझे पता है ये प्रोडक्ट मार्केट में चल जाएगा, क्योंकि लोग इस प्रोडक्ट के लिए रेडी है। तो देयर इज अ मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी, मार्केट में ये प्रोडक्ट इजीली बिक रहा है। तो 3 चीजें, मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी, फास्ट ग्रोथ रेट होता है, ये हमें साथ साथ में क्या प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। 3 पॉइंट करा दे, 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजर। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले पहले फॉर फ्रेंचाइजर, तो अब गए एक्सपांड बिजनेस, हम अपने बिजनेस को फटाफट एक्सपांड कर सकते हैं। प्लीज हेडिंग पॉइंट्स लिख लीजिएगा, फर्स्ट में लिख लीजिएगा क्विक एक्सपांशन। हम हमारे बिजनेस को एकदम फटाफट एक्सपांड कर सकते हैं, बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम पैसा लगा के। आज मैंने मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी दी तो मैकडॉनल्ड्स वाले को कोई लोड नहीं है, या सपोज उसको तो चलो प्रॉपर्टी रेंटल इनकम भी कमाता है, सपोज लापिनोज ले लो, कोई दूसरी फ्रेंचाइजी ले लो, आपको फ्रेंचाइजी फीस मिल रही है, आपका स्टोर खुल रहा है, आपका प्रोडक्ट बिक रहा है बिना कम से कम पैसे लगाए। दूसरा, जनरेट, आपको पैसा मिलेगा फीस रॉयल्टी के नाम पे। तीसरा, रैपिड मार्केट एक्सपांशन, ये मैंने आपको बता दिया। लोअर ऑपरेशनल रिस्क, क्यों भाई, रिस्क किसका होगा, पूरा का पूरा फ्रेंचाइजी का, क्योंकि पैसा उसका लगा है। अब इससे आपका रिस्क क्या हो जाता है, रिड्यूस। इसमें भी आपको पॉइंट लिखना है तो लिख सकते हो, दैट इज रिड्यूस रिस्क। एक पॉइंट मुझे और लगता है जो आपको आना चाहिए एडवांटेजेस में, दैट इज इकोनॉमिक ऑफ स्केल। ये क्या बोलता है, जब हम इतने सारे मल्टीपल फ्रेंचाइजी हम दे देते हैं तो अब हम अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे इन बल्क क्वांटिटी, और जब हम बल्क क्वांटिटी में बनाएंगे तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्या गाइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है प्रोड्यूस प्रोडक्ट का, वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से वो हो जाएगा रिड्यूस। अब सेम बात करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द फ्रेंचाइजी, तो एक्सेस टू अ एस्टैब्लिश ब्रांड एंड प्रूवन अ बिजनेस मॉडल, कि भाई मेरे लिए बहुत इजी बात क्या होती है, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस। जो मैंने एक स्टार्टअप पे भी आपको पॉइंट लिखवाया ना, यहां भी आप लिख सकते हो, सबसे पहला है प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस। मैं आपको वर्ड्स भी दे रहा हूं, ये मैंने ऑल इन वन से वर्ड्स पिक किए ताकि आपको इजी आए, कि आप हेडिंग्स लिख के लिखोगे तो मार्क्स फटाफट मिलेंगे। प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस मतलब आप एक वेल एस्टैब्लिश ब्रांड की अगर फ्रेंचाइजी लेते हो, वो प्रोडक्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो आपके लिए बेचना काफी हद तक उसको इजी हो जाता है। नेक्स्ट, दे इवन प्रोवाइड यू मैनेजमेंट एक्सपर्टीज। गाइस, आपका तो ये पहला स्टोर होगा, बट वो तो हजारों, अगर आपने ऐसे फ्रेंचाइजी, लेट्स टॉक अबाउट सेम मैकडॉनल्ड्स, हमने अगर मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ली तो बहुत अच्छे से वो मैनेज कर रहे हैं, दे नो कि कैसे प्रोडक्ट बेचना है, क्या मार्केटिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, सॉरी गाइस, सही में बताऊं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है शरीर। रोज़ तीन एक वीडियो बनाना, ऑफलाइन में 4 घंटे पढ़ाना, फिर पेपर चेकिंग करना 2 घंटे, तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ एनर्जी। फिर ऊपर से बीएसटी का भी थोड़ा बहुत काम देखना, क्योंकि बीएसटी आ रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ईपी ख़त्म होने के बाद वेकेशन हो जाएगा। द पॉइंट इज के बाद मेजर बीएसटी आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसके बाद तुरंत आपका बीएसटी भी आ रहा है। सो द जर्नी इज नॉट गोइंग ईजी,
रोज़ रात को ऑफिस में 11 बज रहे हैं, बट आई एम ट्राइंग कि जितना हो सके करो, इसलिए थोड़ी सी अभी निकल ही नहीं रही इतना। सो चलो आगे बढ़ते हैं कि भाई कैपिटल रिक्वायरमेंट। आज एक वेल एस्टैब्लिश अगर आप बिजनेस लेते हो, खुद का बनाते हो तो बहुत पैसा लगता है, ब्रांड बनाना उसका एक पैसा लगता है, बट आप एक एग्जिस्टिंग ब्रांड ले लेते हो तो कम पैसे में आपका सेम काम हो जाता है। दूसरा यार, दे हैव द नॉलेज ऑफ द मार्केट, उनको पता है मार्केट में क्या प्रोडक्ट बिक रहा है, उनको पता है कौन से प्रोडक्ट की नॉलेज है कैसा है, वो पूरी रिसर्च टीम बना के बैठे हैं, पूरा उनका एक मार्केट सर्वे टीम होती है, तो वो अच्छे से सर्वे करके आपको बता देंगे कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है। तो ये सारी चीजें लिखी है। लोअर बिजनेस रिस्क, ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, बेनिफिट फ्रॉम नेशनल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड एडवर्टाइजिंग, इजीली एक्सेस टू फाइनेंस टू एस्टैब्लिश, कि भाई आपको पैसा, बैंक वाले भी लोन इजीली दे देते हैं कि अगर कोई बड़ी फ्रेंचाइजी का लो तो हाँ उनको पता है ये फ्रेंचाइजी इजीली रन हो जाती है, तो आपको भी इजी एक्सेस टू पैसा हो जाता है। याद कर लेना, एक्सेस, लोअर बिजनेस रिस्क, ट्रेनिंग होता है, नेशनल और रीजनल ब्रांड और इजियर एक्सेस टू फाइनेंस, आपको पैसा भी इजीली मिल जाता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला है फॉर द फ्रेंचाइजर, लॉस ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल, कि भाई हमारा बिजनेस का कंट्रोल ही चला जाता है, कि भाई पता चला मैंने बोला था इतना, अब मैंने फ्रेंचाइजी दूर दूर शहरों में दे दी जहां पे मेरा बात ही नहीं होती, ये नहीं होता, शायद तक कंट्रोल जा सकता है। दूसरा, ऑन द फ्रेंचाइजी कंप्लायंस, कि भाई मेरे को था कि क्वालिटी मेंटेन रखेगा फूड फ्रेंचाइजी में, पर क्वालिटी मेंटेन नहीं रखना, हाइजीन मेंटेन नहीं रख रहा, वो अच्छे से बना के नहीं खिला रहा, जलेबी पिज़्ज़ा खिला रहा है, तो क्या चलेगा क्या? नहीं। थर्ड, हाई कॉस्ट, कई बार क्या हो जाता है कि कई लोगों को बार बार सिखाने में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। कॉन्फ्लिक्ट फ्रेंचाइजी के साथ, वो बोलेगा कि मैं इतना % क्यों दूँ, नेक्स्ट देना पड़े, नहीं तो नहीं दूंगा, अरे डील नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। और लास्ट से ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यूनिफॉर्म क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। मैंने मैकवेजी में बोला था 1 टिक्की डालने को, वो 3 टिक्की डाल के बेच रहा है, तो ट्रिपल मैकवेजी, नया बर्गर निकाल लिया, पोस्टर बना के लगा दिया, ये 100 का वो 200 का, चलेगा क्या? नहीं। दैट इज अ लॉट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट, अब डिसएडवांटेजेस टू फ्रेंचाइजी, हाई इनिशियल, कई बार क्या होता जाता है स्टार्टिंग में बहुत पैसा लग जाता है। जैसे एक चाय वाला करके फ्रेंचाइजी थी, मैं पूरा नाम नहीं ले रहा यूट्यूब पे, वो फ्रेंचाइजी आई थी तो कई लोगों ने यूट्यूब पे उनके वीडियोस बना के डाले कि इतना पैसा लग गया, ये लग गया, उतना रिटर्न हमें नहीं मिल रहा। आपको फ्रीडम नहीं मिलती, जो फ्रेंचाइजी ने बोला है, जो ऑफर फ्रेंचाइजी के है, आपको उसको उसी तरीके से फॉलो करना कंपलसरी हो जाता है। डिपेंडेंट ऑन फ्रेंचाइजी की जैसे वो डिसीजन लेगा वही। रिस्ट्रिक्टेड टेरिटरी, सपोज मैंने अब सूरत की फ्रेंचाइजी ली है तो मैं उस प्रोडक्ट और सामान को सिर्फ और सिर्फ सूरत में ही बनाकर बेच सकता हूँ, क्या मैं उसको बाहर बेच सकता हूँ क्या? नहीं। डन। अब ग्रोथ टूवर्ड्स मर्जर्स एंड एक्विजिशन, अब मर्जर का मतलब होता है ऑल टुगेदर एक नई एंटिटी बना देना। अब आपको मर्जर्स का मतलब क्या होता है? मर्जर्स का मतलब होता है, एक डेफिनेशन लिख लो, व्हेन 2 companies combine and 2 कंपनी मिलकर एंड फॉर्म्स अ न्यू कंपनी। इसमें 2 तरीके के होते हैं, एक होता है अमालगमेशन और दूसरा क्या होता है? अब्जॉर्प्शन। अमालगमेशन इज व्हाट कि x + y 2 कंपनी मिली, उन्होंने एक नई कंपनी बना ली Z। और अब्जॉर्प्शन है x + y बना ली उनने एक नई कंपनी जिसका नाम है सिर्फ और सिर्फ x। समझ आया? x + y मिलकर एक नई कंपनी बनी Z और x + y = x बनी, तो दैट इज बन जाएगा हमारा अब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब इसमें हमारे ये हो गया। एक्विजिशन का मतलब है पूरी की पूरी कंपनी को एक्वायर कर लेना। मर्जर्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल एंटिटी, स्ट्रेंथन। अब ये हमारे मर्जर्स के आगे बताया मैंने। अब टाइप्स ऑफ मर्जर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें समझो, दैट इज अ कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट मतलब 2 ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल ही एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। अब ये कॉन्ग्लोमरेट भी 2 तरीके की होती है, एक होती है प्योर और एक होती है मिक्स्ड। प्योर का मतलब दोनों इंडस्ट्री आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं। अब ये जो हमारी मिक्स्ड होती है वो 2 तरीके की होती है, एक होता है प्रोडक्ट एक्सटेंशन और एक होता है मार्केट एक्सटेंशन। क्या है 2? एक है मेरा प्रोडक्ट एक्सटेंशन
और दूसरा है मेरा मार्केट एक्सटेंशन प्रोडक्ट। अब मैं आपको प्रोडक्ट एक्सटेंशन और मार्केट एक्सटेंशन भी बता देता हूँ। प्रोडक्ट एक्सटेंशन का मतलब है कि सपोज मैं बना रहा था एग्जाम में, कि ओसवाल की केस स्टडी ही है कि मैं बना रहा था एनर्जी ड्रिंक, एक शूज़ एक स्पोर्ट्स वेयर के साथ मैंने मर्ज कर लिया, प्रोडक्ट साथ में आते हैं कि जितने ज़्यादा स्पोर्ट्स के जूते वगैरह जो बिकते हैं उसके कंपनी के एनर्जी ड्रिंक बिकने के चांसेस, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में आ जाता है। जब हम रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपस में आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट एक्सटेंशन। व्हाट इज मार्केट एक्सटेंशन? भाई मैं सूरत में एक अच्छी सी सूरत में सपोज एक अमूल करके गुजरात का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, हेरिटेज फूड करके एक आंध्र प्रदेश का बहुत बड़ा ब्रांड है, ये दोनों मिलकर आके साथ में आके काम करने का सोच रहे। क्यों? बिकॉज दोनों अलग अलग मार्केट में डील करते हैं। जब दो अलग अलग मार्केट में सेम प्रोडक्ट हैं तो उसको हम बोलते हैं मार्केट एक्सटेंशन। नेक्स्ट है वर्टिकल, हम ऊपर नीचे। मैं कंप्यूटर के हार्डवेयर बनाता था और मैं हार्डवेयर बना के एक असेंबलिंग कंपनी को बेचता था। अब हमने सोचा क्यों ना हम साथ में आ जाए ताकि मेरा कॉस्ट प्रोडक्शन, ये चेन सप्लाई चेन, हम ऊपर नीचे हैं, मतलब एक ही प्रोडक्ट का नेक्स्ट स्टेप या पहले वाला स्टेप साथ में आके मर्ज हो रहे हैं, तो दैट इज योर वर्टिकल, दैट इज एम्प्लॉय याद रखना सप्लाई चेन। और लास्ट है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मार्केट सेम होता है पर डिफरेंस क्या है? हॉरिजॉन्टल में दोनों सेम मार्केट में, जैसे वोडाफोन और आइडिया दोनों सेम मार्केट में डील कर रहे थे, ये लोग साथ में क्यों आए? ताकि कॉम्पिटिशन्स को रिड्यूस कर सके, कॉम्पिटिशन में टिक सके। मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है उसको टिकने के लिए, लड़ने के लिए। जब सेम मार्केट में साथ में आ जाए तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। अलग अलग मार्केट में साथ में आ जाए तो उसको हम बोलेंगे मार्केट एक्सटेंशन। सेम मार्केट में दो कंपनी साथ में आए, हॉरिजॉन्टल। अलग मार्केट में दो कंपनी साथ में आए, उसको हम बोलेंगे मार्केट एक्सटेंशन। अब नेक्स्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट कितने मिनट का हो गया? 15 मिनट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या है? जब एक एक्स कंपनी पूरी के पूरे वाई कंपनी की खरीद लेती है, सारी की सारी एसेट्स। अब एग्जाम में एक डाउट आता है कि सर अब्जॉर्प्शन और एक्विजिशन में डिफरेंस क्या होता है? अब्जॉर्प्शन में जब एक्स ने वाई को खरीदा तब भी एक्स बना, एक्विजिशन भी पूरी वाई को खरीद लेता है, पर एक वाई की है ना, वाई की पहचान खत्म नहीं होती है जब हम अब्जॉर्प्शन करते हैं। लेकिन जब हमने एक्विजिशन किया, वाई का नामो निशान, नाम वाम सब खत्म। जब वाई एग्जिस्ट कर रहा है, आपकी बुक में लिखा हुआ है बट द लैटर डज नॉट लूज इन एंटिटी, वो एंटिटी लूज नहीं करता है तो दैट इज अब्जॉर्प्शन। अगर ये लूज कर दे तो हो जाएगा एक्विजिशन। इसलिए एक्विजिशन में क्लियरली वर्ड आता है कि हम उस कंपनी के सारे एसेट्स, उस कंपनी के सारे लायबिलिटीज खरीद लेते हैं। समझ गए? वो पूरा मेरा हो जाता है। अब इसमें 4 तरीके के नाम आते हैं। एक होता है हमारा फ्रेंडली एक्विजिशन। फ्रेंडली क्या है? हमने प्यार मोहब्बत से उसको बोला तू बेच, मैं खरीद लेता हूँ, खत्म। हॉस्टाइल, जबरन, वो नहीं बेच रहा, मैं मार्केट में उसके शेयर खरीदते गया, फोर्सफुली मैंने उसके शेयर्स खरीद लिए। रिवर्स, अब रिवर्स में क्या होता है? अ स्मॉलर कंपनी एक्वायर्स अ ऑफन, कि एक छोटी कंपनी किसको खरीद लेती है? एक बड़ी कंपनी को, ताकि उसको क्या मिल सके? पब्लिक लिस्टिंग। अब नेक्स्ट है एसेट एक्विजिशन, परचेज स्पेसिफिक एसेट, कि एसेट एक्विजिशन में क्या हम सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक एसेट को ही खरीदते हैं। और एक होता है स्टॉक एक्विजिशन। स्टॉक एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? बाय अ मेजॉरिटी स्टेक। स्टॉक मतलब हम उसके 51-52% स्टेक खरीद लेते हैं, जिससे उस कंपनी का मुझे क्या आ जाए? कंट्रोल। क्या आ जाए? कंट्रोल। समझ आया? इसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्विजिशन। इसमें एक और है, जैतिस, मेरे ख्याल से मैंने आपको रिवर्स तो बता ही दिया। रिवर्स में क्या हो जाता है कि एक प्राइवेट कंपनी किसको खरीद लेती है? पब्लिक। और दूसरा है हमारा बैक फ्लिप। बैक फ्लिप में क्या होता है? व्हाट इज बैक फ्लिप गाइस? Purchasing company becomes a subsidiary of the purchasing. जो कंपनी परचेजिंग है वो परचेज कंपनी की, परचेजिंग कंपनी ही परचेज कंपनी की क्या बन जाएगी? अब सब्सिडरी। ये हो जाता है बैक फ्लिप। अब नेक्स्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस। तो ये सारे रहे आपके रीजंस फॉर फेलियर, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। और एक, अरे ये कहाँ रह गया? रीजंस के पहले इंपॉर्टेंस नहीं करा है और तेरी। चलो मैं आपको इंपॉर्टेंस लिखवा देता हूँ। सबसे पहले अच्छा रीजंस है ना? ओह एक सेकंड, रीजंस ही तो है इंपॉर्टेंस, कहाँ गए? रीजंस में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिनर्जी। ये आपका एक लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन भी है। सिनर्जी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मर्जर। ये क्वेश्चन है लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में। सिनर्जी यही था ना, सिनर्जी इज कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मर्जर। ये सिनर्जी हमारे 2 तरीके की होती है। एक होती है ऑपरेशनल
और एक होती है फाइनेंशियल। ऑपरेशनल सिनर्जी क्या बोलता है कि हमें किसी भी चीज़ को बल्क में प्रोड्यूस करना है ताकि इकोनॉमिक ऑफ स्केल हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाए। फाइनेंशियल सिनर्जी क्या बोलता है कि भाई साहब अपन मिलकर काम करेंगे जिससे अपने प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, एक का लॉस दूसरे के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। दूसरा एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी, जब भी दो कोई नई कंपनी साथ में आती है तो उससे आपको उसकी टेक्नोलॉजी मिलती है। सपोज आज कोई गूगल के साथ मर्जर एक्विजिशन होगा तो गूगल का जो टेक्नोलॉजी है या एप्पल का टेक्नोलॉजी है वो आपको भी सीखने को मिलेगा। इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, हमने देखा मार्केट एक्सटेंशन या हॉरिजॉन्टल मर्जर्स या वर्टिकल हम इसलिए ही करते हैं जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो और हमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। अक्वायरिंग अ कॉम्पिटेंसी, जैसे ऊबर ईट्स ने जोमैटो ने ऊबर ईट्स को शायद खरीदा था। क्यों खरीदा था? उसका उस टाइम पे एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था जिससे उसको एक मार्केट शेयर, मार्केट स्टेक मिल जाए। नेक्स्ट है एंट्री इनटू न्यू मार्केट। अगर आज आपको नए मार्केट में एंटर होना, जैसे कि वॉलमार्ट एक्वायर्ड फ्लिपकार्ट, ताकि वो इंडियन मार्केट में आ सके। नेक्स्ट है एक्सेस टू फंड, जब आप बड़े किसी एंटिटी के साथ मर्ज हो जाते हो तो उसका, जैसे अब हेमिलीज रिलायंस के साथ आया तो रिलायंस का भी इतना पैसा है तो उसको अगर बिजनेस एक्सपांड करना हो तो बहुत इजीली हो जाएगा। प्लीज़ इंपॉर्टेंस के 4-5 पॉइंट पढ़ लीजिएगा, टाइप ऑफ एक्विजिशन, टाइप ऑफ मर्जर्स पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहो, बाय गाइस।